फिर भी कलयुग में भगवानों से इतना नाता नहीं रह गया लोगों का, इतना पास समय नहीं है। समझ गया? नहीं है इतना पास समय इंसान को, झगड़े घर में काम धाम, 8 घंटा 10 घंटा काम करना, खाना बनाना, 10 घंटा सोना, वो सही है, लेकिन 10 मिनट के लिए टाइम नहीं है किसी के पास है कलयुग में। मैं नहीं काम मानता तो कि भैया आप भी करते हो। तो कमाल के तो दे रहे हो भगवान। इंसान सब कुछ करके भी चाहे तो 10 मिनट आधा घंटा ऊपर वाले के लिए समय निकाल सकते हैं, लेकिन ये कलयुग में बहुत ज्यादा, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि लोग के पास ये शिक्षा नहीं रह गई। इसलिए मैं बोला पढ़ाई लिखाई सब रह गए, पढ़ाई सब देखो, मैंने वीडियो भी डाला था। पढ़ाई पढ़ के इस जरूरी नहीं कि ज्ञान की प्राप्ति हो सकते हैं, ऐसा नहीं। और धन की प्राप्ति होकर जरूरी नहीं कि इंसान सुखी रह सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंसान को मन जब का शांत ना हो, जब का तो पूरा थोड़ा सा समय भगवान को न दे, अपने मन को एकाग्रता ना करे, इच्छाओं के कम न करे, जब को तो खुशी रह नहीं सकते। क्योंकि अभी केसेस सब जैसे बहुत सारे आते हैं, सब खाली डिप्रेशन के केसेस आ रहे हैं नदी पर, खाली डिप्रेशन के। पढ़े लिखे सब लोग सब डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, आत्महत्या सब ज्यादा कर रहे हैं, खाली डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं लोग। ठीक है, क्योंकि माइंड सेट उनको घर से ही पहले बच्चे को या अपने बना देते हो, तुमको ये बनना है, तुमको ये जरूर करना है। बेचारे बचपन से उनको दिमाग में वो सारे रख देते हो, फिर उनको अलग अलग थॉट आते बेचारे वो कर, फिर चाहे पढ़ने के लिए जाते हैं लोग, पढ़ने के लिए जाते फेल हो जाते तो आत्महत्या कर ले। ऐसे बहुत सारी चीजें हो रही है कि क्योंकि आप सब चाहते हैं हम बड़ा ही आदमी बने, छोटा रहना, शांति से कोई नहीं जीना चाहता। सबसे बड़ा इंसान जीवन जीने के लिए नहीं, भगवान अपने जीवन नहीं जी रहा है। जीवन भले मर जाए लेकिन ये करे, उनका सोच ये रहेगा कि कलयुग में जीना नहीं चाहते। सबसे बड़ी बात ये, जीना एक अलग रखता है एक, क्या बोलूं, इंसान मुहूर्त देखते क्या मुहूर्त है क्या ये करना है, ये समय समझ, जब मरते हैं तो कोई मुहूर्त आते नहीं, जब मर जाते हैं तो जन्म लेते फिर भी कोई मुहूर्त नहीं रहते। लेकिन लोगों को फिर भी ये समझ में कलयुग में नहीं आ सकता। ये सबसे बड़ी बात। गांव में तो अब किसी को भी मैं बुरा नहीं मानना, अपने घर में किसी को भी पूछ लो, किसी को पता नहीं, आप कई लोग जुड़े हो अपने घर में, रिश्तेदार हो चाहे जिससे आप बात करो, जिनके चक्कर में आप पड़े हो, जो आपको कहते हैं भगवान ये सब, उनको पूछ लेना, नौ दुर्गा माता के नाम पूछ लेना, उनको कुछ पता नहीं। राम भगवान के चारों भाई हो, उनको पत्नी के नाम पूछ लेना, देखना उसको कुछ पता नहीं। धर्म के एक अक्षर भी ज्ञान नहीं है तो उनको कैसे पता रहेंगे, और कैसे जानेंगे कि हाँ आपको वो कैसे इज्जत देंगे। तो जो भगवान की भक्ति करेंगे कलयुग में उनको बेइज्जती होने पड़ेंगे, पांडित करने उनको सहने होंगे। और संसार में रह के भी तुम चाहते हो तो भगवान को प्राप्त कर सकते हो। हाँ, अब उनको पता ही नहीं तो वो क्या करें। नहीं, अब बताओ, अब उनको पता नहीं है तो आप क्या करोगे? उनको तो होता है, उनको बुरा लगेगा क्योंकि उनको पता ही नहीं है। कोई भी कोई भी इंसान दुनिया में, कोई भी अच्छा व्यक्ति अगर किसी के पास, चोर के पास खड़े हो जाए चाहे कोई, तो उनको कैसे साबित रहने देंगे कि ये अच्छे व्यक्ति है? कोई कह ही नहीं सकता अच्छा व्यक्ति। ऐसा कोई व्यक्ति मिलेगा आपको, कोई भी नहीं मिलेंगे कि किसी को अच्छा कह रहा हो। अच्छा कहने वाला व्यक्ति अगर वो किसी को अच्छा कहे तो फिर तो वो तो नीचे हो गए ना। तो कैसे किसी को अच्छा कहेंगे? वो कह ही नहीं सकते। ये सबसे बड़ी बात यह है, वो अच्छा कह ही नहीं सकते क्योंकि वो खुद अपने आप को मान रखे। इसलिए कबीरदास कहते हैं कि बुराई खोजनी है तो खुद में खोजो, किसी और में मत खोजो, तो आप ऐसे ही भगवान को प्राप्ति कर लोगे। पता नहीं इंसान ऐसे जीवन जी रहे जैसे कि हम अमर है, ऐसे जी रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, ऐसे जी रहे जैसे हम अमर है, कुछ भी नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान ऐसे जी रहा है कि हम अमर है, ऐसे जी रहा है और कुछ भी नहीं। अगर वो सोच ले कि नहीं हम अमर है नहीं, कुछ दिन के मेहमान हैं और कुछ भी नहीं, तो जीवन जीते कहते हैं ना। और एक बहुत छोटी सी एक बच्ची ने बोले हैं, जिस खेत में बारिश नहीं होते उसमें फसल नहीं हो सकते। ऐसे ही कितना भी अब अपने बच्चे के लिए कुछ भी रख दो, अगर उनके पास संस्कार नहीं तो वो शांति से नहीं प्राप्त कर सकते, और उनको वो कुछ भी आपके धन का यूज नहीं कर सकते, उनको कुछ भी नहीं, उनको बुरा ही कर्म होगा। और कुछ भी करते उनके पास संस्कार नहीं रहेंगे तो आप उनके लिए कुछ भी कर दो, कुछ नहीं हो सकता। संस्कार सबसे ज्यादा जरूरी है, शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर वो नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन लोग अभी वो सारी चीजें नहीं देख रहे। बेईमानी करो चाहे शैतानी करो, कुछ भी करो, हम अपने बच्चे के लिए अर्जित कर ले, धन संपत्ति हो, हमारे बच्चे सुखी रहे इसके लिए। और उनके पास संस्कार ना हो, क्या करोगे? वो तो 10 मिनट में चाहे 10 दिन में पूरे चीजों को खत्म कर सकते, फिर आपका फायदा क्या होगा? तो एक कलयुग में समझाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, बहुत ज्यादा। और किसी को भी नहीं समझा समझा सकते आप कलयुग में, आप किसी को भी नहीं समझा सकते। ये याद रखना। ये मत सोचना कि अपने ग्रुप में इतने लोग हैं सब रहेंगे ही रहेंगे, कोई भरोसा नहीं किसी का भी कोई साथ में।
क्योंकि सबका एक अलग अलग माइंडसेट होते हैं। कभी कभी डिप्रेशन का आत्महत्या हो तो वो जरूरी नहीं पड़ती, क्योंकि मैंने जैसे भी बोला था ना कि जैसे संविधान धरती पर है ना, कि संविधान अनुसार आपको देश में चलना होता है, ये संविधान है, नहीं तो जेल जाओगे, ऐसे ऊपर भी संविधान है, स्वर्ग नरक मुक्ति। लेकिन वो संविधान को कोई नहीं मान रहा, क्योंकि भगवान ऊपर रखे हुए हैं, सामने नहीं दिखाई देते। लेकिन धरती पर जो लिख के इंसानों ने रखे उसको जरूर देखते हैं, लेकिन ऊपर के संविधान को नहीं दिखाते, जिसको चारों वेद कहते हैं। तब क्या समझाओगे इंसानों को? उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। जो मान लो कि अब सरकारी आपको नियम बता दिए आपके देश के, कि हाँ ये संविधान, इस अनुसार मत करना, नहीं तो जेल जाओगे। अब फिर भी आप चलोगे तो उसमें सरकार क्या करेंगे? मैं ही गुरु, मैं आपको बता दे ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, करोगे तो उसको भोगना होगा। आप फिर भी करोगे, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? फिर कुछ नहीं कर सकता। तो ये चीजें दुनिया का है, लेकिन अभी कल युग में नहीं हो सकता। अभी ये हमारे पास एक भी व्यक्ति मैं नहीं देखता कि हाँ वो मोक्ष के अधिकारी हो गए, सदा के लिए भगवान के पास जा सकते। अभी कोई भी नहीं दिख रहा। आप क्या करो? कोई भी दिख ही नहीं, दिखते ही नहीं, तो क्या करोगे आप? इसलिए कह रहा हूँ, थोड़ी सी कोई बात नहीं, अपने आप के मन की एकाग्रता करो और इच्छा को नॉर्मल रखो। सबसे बड़ी बात है, इच्छाओं को नॉर्मल रखो और शांति से जीवन जीने की कोशिश, एकदम शांत नॉर्मल होने की कोशिश करो। मैं खुद इंसानों को दूर होने से मैं दूर होने की कोशिश करता रहता। जैसे गांव के लोग आते हैं बहुत सारे ऐसे, जिनके बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिसे मैं भेज देता हूं, मैं इलाज नहीं करता, क्योंकि मैं उनसे दूर होना चाहता हूँ। पता, मेरे को घेरे ना, अकेला बस शांत रहने की कोशिश करता हूँ, बस शांति से। जैसे कोई पहले कहते थे ना, परमानंद महाराज कहते हैं, कोई एक राजा महाराजा बहुत बड़े होते हैं, और कहते हैं मैं पूरा दुनिया को जीतना चाहता हूँ, पूरा दुनिया को। कहते फिर दुनिया को जीत को क्या करना चाहते थे? बोलो शांति से, बोलो शांति प्राप्त करना चाहते, शांति से एकदम लेटना चाहता हूँ, एकदम शांत। तो कहते हैं मैं तो कोई दुनिया नहीं जीते। एक संत ने बोले मैं कोई दुनिया नहीं जीता, फिर मैं शांति से जी रहा हूँ। तो जरूरी है कि जीतने के लिए, हमें शांति पाने के लिए पूरा दुनिया को ही जीतना है, तभी हम शांति पा सकते हैं, नहीं तो नहीं पा सकते। नहीं तो हमारे मन का भ्रम होता है। जैसे हम एक मोटरसाइकिल पर चल रहे हैं और हीरो होंडा पर चढ़ रहे, फिर कहेंगे नहीं हमें बुलेट चाहिए। तो मन होते हैं हमें कि वहां तक लेके जाते हैं। गाड़ी तो गाड़ी होते हैं, लेकिन हमें मन वहां तक दबा के लेके जाने की कोशिश करते हैं, हमारी इच्छाओं को दिखाते हैं। वो सारी चीजों में एक अलग अलग चीजें आती, तो इंसान को नहीं। और एक कलयुग में तो फेमस होना सबसे बड़ी बात है। पता है जरा, एक कलयुग में फेमस होने के ज्यादा हमारे हिसाब से कोशिश नहीं करना चाहिए, फेमस ज्यादा होने भी नहीं चाहिए। एक कलयुग की बात कर रहा हूँ, क्योंकि गलत लोग हमेशा ज्यादा फेमस होते हैं। ये बात याद रखना। और मैं इस चीज में नहीं चाहता कि ज्यादा अति नहीं करूं, जहां तक लो बस नॉर्मल। बाकी ऐसे ऐसे वीडियो के बना के रख दे तो फिर हो गए, फिर कल्याण हो गए। लेकिन नहीं, ये कलयुग में नहीं हो सकता। पढ़े लिखे व्यक्ति सब सोशल मीडिया पर देख लो, कहीं पर कितने कितने गंदे गंदे वीडियो बना के डाल दे। कोई तो ऐसा मूर्ख नहीं, देख लो उनके पास क्या है पढ़ाई लिखाई। कितने गंदे गंदे वीडियो बना के डाले, बिहान वाले उनके बच्चे देखेंगे क्या करेंगे? उनके भी तो शादी होंगे, बच्चे देखेंगे उनको क्या करेंगे? क्या सीखेंगे, वो क्या करेंगे? आप ही से पूछता हूँ, वो क्या करेंगे? आपकी वजह से तो आपके बच्चों के ऊपर असर पड़ेंगे ना। वो क्या करेंगे? आप ही को वीडियो देखेंगे ना। तो आप कैसे वीडियो बना के डाले हो? सबसे बड़ी बात ये, क्या बोल के डाले हो? सबसे बड़ी बात वो होती है। चलो ठीक।